Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 1 of unit number 10. Open the page. Work, force, work and energy. Okay dear students, अगर डेली लाइफ के अंदर चेक किया जाए तो फोर्स हर पर्सन जो है वो कोई ना कोई फोर्स किसी न किसी चीज़ पे अप्लाई कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात की जाए तो पुल या पुश के मीनिंग के अंदर हम डेली लाइफ के अंदर कुछ चीज़ों को पुश करते हैं और कुछ चीज़ों को पुल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चेयर जो कि फ्लोर पे पड़ी हो उसको पुश या पुल करते हैं, या यू कैन से सी डैट इन द पिक्चर पुशिंग एंड पुलिंग इज़ कॉल्ड द फोर्स। अब यहाँ पे ये जो है रोप को पुल किया जा रहा है, ठीक है। अब डेली लाइफ के अंदर जो है ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हमारी लाइफ के अंदर चल रही होती हैं ये बेसिकली वर्क फोर्स की वजह से चल रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्लॉक के हैंड्स की बात करो, उनकी जो मूवमेंट है वो भी बेसिकली फोर्स की वजह से है। एयरप्लेन्स जो कि स्काई के अंदर फ्लाई कर रहे हैं, आल्सो एग्जाम्पल ऑफ द फोर्स। एंड वर्क, लीव्स रस्टलिंग इन द विंड आर आल्सो ड्यू टू द फोर्स। इवन द मूवमेंट ऑफ आवर अर्थ, क्योंकि अर्थ की मूवमेंट होती है, रोटेशन होती है, वो भी फोर्स की वजह से होती है। तो फोर्स की जो डेफिनेशन है वो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि किसी भी चीज़ को अगर पुश किया जाता है या फिर पुल किया जाता है किसी भी बॉडी को मूव करवाने या स्टॉप करवाने के लिए, उसको फोर्स कहते हैं। किसी बॉडी को मूव या स्टॉप करवाना है, उसको स्टॉप या मूव करवाने के लिए पुल या फिर पुश किया जाता है, दिस इज़ नाउन एज द फोर्स। अगर डेली लाइफ के अंदर हम बात करें तो हमारे जो हार्ट की हार्ट बीट है वो भी फोर्स की वजह से है। या हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर जो भी एयर अंदर जाती है, या खाना खाते हैं या लिखते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दीज आर ऑल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फोर्स। फोर्स लगाते हैं तो ये सारे काम होते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट फोर्स एक्टिंग अराउंड अस। अब सेम एज जो डेफिनेशन ऊपर हमने पढ़ी पुल या पुश की, किसी भी चीज़ को पुल या पुश करेंगे, दिस इज़ नोन एज द फोर्स। Here you can see the next time you get up from a chair, observe your movements. जब आप चेयर से उठते हो, चेयर को आप पीछे की तरफ पुश करते हो, अब उसके ऊपर चेयर के ऊपर फोर्स अप्लाई की जिसकी वजह से उसको पुश किया गया। पुश करने के बाद जब आप फ्लोर के ऊपर चलते हो तो आपके फीट की वजह से कोई ना कोई फ्लोर के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई हो रही होती है। यू विल नोटिस दैट यू फर्स्ट पुश अगेंस्ट द फ्लोर, you will with your feet and then pull yourself up. We push an object if we move it away from us. किसी भी चीज़ को अगर हम पीछे की तरफ पुश करते हैं तो वो हमसे दूर चली जाती है। and pull the object if we bring it closer to us. For some moments like moving a chair we can either push or pull. In some of our movements we either push or pull. The push or pull of an object on the other is called a force. The lifting of an object, bending of a wire, pulling of an elastic band, turning of a rope and squeezing of a lemon, push, use, push or pull. ये सारे के सारे जो काम है, ये वायर को बेंड करना, इलास्टिक बैंड को पुल करना, या फिर लेमन स्क्वीज से लेमन जूस निकालना, दिस इज़ ऑल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पुशिंग एंड पुलिंग। अब हमने ये तो देखा कि जब किसी भी चीज़ को पुश या फिर पुल किया जाता है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, और फोर्स के अप्लाई होने की वजह से उस बॉडी को या तो मूव करवाया जाता है या फिर स्टॉप करवाया जाता है। व्हाट कैन फोर्स डू? अब किसी चीज़ के ऊपर अगर फोर्स लगाई जाती है तो बेसिकली उसके ऊपर फोर्स क्यों अप्लाई की जाती है? डिफरेंट वर्क करवाने के लिए। अब वो वर्क फोर्स जब अप्लाई की जाती है तो कौन कौन से वर्क हो सकते हैं या कौन कौन सी चेंजिंग हो सकती हैं। फोर्स अप्लाई करने के बाद एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट को स्टॉप करवाया जा सकता है, एक ऑब्जेक्ट की या बॉडी की पोजीशन
या डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर उस ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेली लाइफ के अंदर आप लोग जब किसी भी डॉक्टर क्लिनिक पे जाओ या किसी भी शॉप के अंदर जाओ तो उनके डोर पे लिखा होता है पुश या फिर पुल, ठीक है। व्हेन वी पुश आवर हैंड अगेंस्ट अ शट डोर इट ओपन्स। मूवमेंट, डोर की मूवमेंट के बाद, डोर की मूवमेंट होती है उसके बाद जो है वो डोर ओपन हो जाता है। हेयर द हैंड इज क्रिएटिंग अ न्यू फोर्स, दस द डोर ओपन्स अ फोर्स स्टार्ट अ मूवमेंट, और विंडो की वो जो डोर है उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। इन अ मूविंग कार द ड्राइवर यूजेस द ब्रेक्स व्हेन ही सीज को इन अ फ्रंट। एकदम वो ब्रेक लगाता है तो वो बॉडी को, कार की बॉडी को स्टॉप करवा देता है। मीन्स उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसको स्टॉप करवा दिया गया। The brake act in opposite direction to the car motion and stop it. Here a force stops a movement. A ball thrown by the bowler moves in one direction. The batsman swing in his bat and the ball swing to one side and flies away to the boundary. Here force change the direction and speed of the movement. Place an empty plastic bottle on the ground and jump on it. Its shape change. There are some of the things that force can do. तो ये सारी की सारी चीज़ें नॉर्मली जब हम छोटे होते थे तब भी इस पॉइंट्स को हम करते थे जस्ट फॉर द अम्यूज़मेंट या ड्यूरिंग द प्लेइंग। तो किसी भी चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो 4 थिंग्स हैं ये फोर्स अप्लाई करने के बाद हो सकता है। या तो उसको मूव करवाया जा सकता है, जैसे डोर को मूव करवाया गया, या फिर ब्रेक अप्लाई करने के बाद जैसे कार की बॉडी स्टॉप की, इस तरह किसी भी बॉडी को स्टॉप करवाया जा सकता है। या बॉल की डायरेक्शन मूव करवाया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करवाया जा सकता है जब उसको प्रेस किया जाता है या उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की जाती है। काइंड ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नॉर्मली ज़मीन के सेंटर की फोर्स को कहा जाता है। अब एक साइंटिस्ट था न्यूटन, उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब भी किसी चीज़ को फेंका जाता है ऊपर से नीचे, हाइट से बॉटम की तरफ फेंका जाता है, तो वो चीज़ जो है वो नीचे की तरफ आके गिरती है और बिल्कुल सेंटर में आके गिरती है। अब उसने कहा कि कोई भी चीज़ सेंटर के अंदर आके क्यों गिरती है, इंस्टेड ऑफ कि वो साइड वे में जाके मूव करे या अपवर्ड में जाकर मूव करे। लेटर ऑन ही स्टडीड एंड फाउंड दैट अ फोर्स वाज एक्टिंग ऑन ऑल अस। हम सब के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही होती है। ही कॉल्ड दिस फोर्स ग्रेविटी। उसने उसको ग्रेविटी की फोर्स कहा। फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये ग्रेविटी कहाँ से निकला था, ग्रेविटिस मीनिंग हैवीनेस, वज़न की वजह से। ग्रेविटी is a force present in all objects that pull other object toward its center. Gravity ऐसी फोर्स है जो all सब्जेक्ट्स को उस चीज़ के सेंटर की तरफ जो है वो पुल कर रही होती है, खींच रही होती है। जैसे कोई भी चीज़ अगर नीचे फेंकेंगे तो क्या होगा, वो ज़मीन के सेंटर में जाके गिर जाएगी। ये बेसिकली ज़मीन या अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी कुछ कंडीशंस हैं। ग्रेविटी जो फोर्स है, इट्स अ वीक फोर्स, इट्स अफेक्ट इज़ फेल्ट ओनली इफ़ द ऑब्जेक्ट हैज़ अ ह्यूज मैस। अगर उसका मैस ज़्यादा होगा तब। ऐसा नहीं है जैसे जस्ट लाइक यू कैन टेक एन एग्जांपल, अगर कोई भी लाइट वेट चीज़ की बात करें, वो ज़मीन की तरफ जाके नहीं गिरती बल्कि वो हवा में उड़ती रहती है। वो इस वजह से होता है क्योंकि वो लाइट वेट होता है। डैट इज़ वाई वी कैन नॉट फील दिस फोर्स बिटवीन अस एंड अ ट्री और अनदर पर्सन। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम जाकर सेंटर में गिर जाएंगे कोई भी ट्री, क्योंकि हमारा भी वेट इतना बड़ा नहीं है, हम इतने ह्यूज मैस नहीं है। होएवर अर्थ इज़ अ बिग ऑब्जेक्ट, इट हैज़ अ बिग फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो बॉडी जितनी हैवी होगी उसके ऊपर उसकी अपनी उतनी फोर्स जो है वो ग्रेविटी की होगी। सो इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल एंड द अर्थ ग्रेविटी होल्ड थिंग्स इन प्लेस। दस पीपल एंड अदर ऑब्जेक्ट रिमेन, they are pulled toward its center. It is the elastic string of a yo-yo. No matter how many times you throw it from
yourself push of force, it always come back pull of force to your hand. Gravity affect the weight of an object. The greater the force of gravity, the more will be the weight of the object. जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी. तो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से हर चीज़ जो है वो उसके सेंटर की तरफ आकर गिरती है. होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.